A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English question paper of 2017 and it is set 41 that I am going to explain now. Question number 1 is even if we missed a day's work, हालांकि या भले ही हम लोग एक दिन के काम को मिस किए, our salaries are not cut एंड वी वर पेड इन फुल, हम लोगों की सैलरी नहीं काटी गई, फुल पेमेंट दिया गया। बात पास्ट की है, वी मिस्ड है, एक पार्ट में पास्ट टेंस का यूज है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में ही होगा, इसलिए आर के जगह पर हम वर का यूज करेंगे। आंसर बी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, अ इथोस ऑफ इक्वालिटी was one of the major reasons for their belief in सतगुरु। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, यानी सेंटेंस वहां सही है। इथोस के पहले ए लगा हुआ है, एन चाहिए। इथोस सिंगुलर है, प्लुरल ना समझें। इसका अर्थ होता है लोकाचार, लोगों का जो कुछ लोगों की जो कुछ मान्यताएं होती हैं समाज से संबंधित, रीति रिवाज से संबंधित, उसे हम इथोस कहते हैं। तो बहुत सिंपल एरर है, ए दिया हुआ है, एन चाहिए, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही किल्ड 3 डैश फॉर डिनर। डिनर के लिए उसने 3 डैश को किल कर दिया। फोर ये कोई अंग्रेजी का चर्चित शब्द नहीं है। फाउल ए काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह का यह पक्षी है। फूल मूर्ख होता है और फ्लोर मीन्स आटा होता है, तो उसने पक्षी को मारा डिनर के लिए, बाकी कुछ इसमें मारने वाला आटा को, और फूल मूर्ख, तो आंसर बी होगा फाउल। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जैन हैज बीन इन दिस कॉलेज डैश 2000। मिस्टर जैन इस कॉलेज में 2000 ईस्वी से हैं। ए में फॉर है, बी में सिंस है, सी में ऑफ और डी में ऑफ। तो सिंस यहाँ यूज होगा क्योंकि 2000 दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है कविलियर, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, कवैलियर होता है। कवैलियर मीन्स होता है ए सपोर्टर ऑफ द किंग। कवैलियर मीन्स होता है अश्वरोही सेना। कवैलियर मीन्स होता है नॉट केयरिंग एनफ। कई अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है अश्वरोही सेना, अश्वरोही सेना। दूसरा है सपोर्टर ऑफ द किंग, ए सपोर्टर ऑफ द किंग। तीसरा मीनिंग नॉट केयरिंग एनफ। कवैलियर के लिए नोबलमैन है, जेंटिलमैन है, र्यूड बॉय है और पेट्रिशियन है। पेट्रिशियन मीन्स होता है संभ्रांत परिवार का, अच्छे परिवार का, कुलीन फैमिली से, संभ्रांत परिवार का, कुलीन परिवार से है वह। नोबलमैन उदार, जेंटिलमैन र्यूड, ये सब आप जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कवैलियर के लिए कोई सिनोनिम दिया गया है, मैं किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कवैलियर का सिनोनिम इसमें है ही नहीं, इसके मीनिंग को मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है स्नीयर। स्नीयर मीन्स होता है घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। इसके बाद प्रपोजिशन एट लगता है। ऑप्शन नंबर ए में है मॉक, बी में कॉम्प्लीमेंट, सी में प्रेज और डी में अपलॉड। ये तीनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम हैं और अर्थ होता है प्रशंसा करना। घृणा की दृष्टि से देखना मतलब यह कहीं ना कहीं उपहास करना है। हालांकि उपहास करने के लिए
स्पेशल वर्ड होता है डिराइड। डिराइड मीन्स उपहास करना, मॉक मीन्स उपहास करना, लाफ एट मीन्स उपहास करना, रिडिकुल मीन्स उपहास करना। उपहास करने के लिए हमारे पास पहले से इतने शब्द हैं। स्नीयर का वास्तविक अर्थ होता है घृणा की दृष्टि से देखना, लेकिन यहाँ मॉक दिया गया है तो ये तीन तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम मॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, शब्द है सोलेम। सोलेम मीन्स होता है गंभीर। सोलेम मीन्स होता है शांत, संजीदा। इट वॉज अ सोलेम मोमेंट, संजीदा पल। फन्नी, मजाकिया, पेंसिव, लाफिंग और लाइट। तो फन्नी मीन्स होता है मजाकिया। दूसरा शब्द है पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है विचार मग्न, वह जो किसी ख्याल में डूबा हुआ हो उसे हम पेंसिव कहते हैं। लाफिंग और लाइट से आप परिचित हैं भली भांति। सोलेम गंभीर, शांत, संजीदा। फन्नी दे नहीं सकते, लाफिंग लाइट दे नहीं सकते, पेंसिव हम सेलेक्ट करेंगे सिनोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, अपोजिट वर्ड है 8 to 10। 8, 9 और 10 में अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। शब्द है रेपल्सिव। ए में क्रीपी है, बी में हेटफुल है, सी में अगली है और डी में प्लीजिंग है। रेपल्सिव मीन्स होता है भद्दा। रेपल्सिव मीन्स होता है कुरूप। क्रीपी, जटिल। हेटफुल, घिनौना। ऑब्नॉक्सस, ऑब्नॉक्सस, हेटफुल। अगली, कुरूप। और प्लीजिंग, सुखद या आनंददायक, खुश करने वाला। तो ये सभी तो डिफिकल्ट, ये जो सभी है ना, ये नेगेटिव सेंस के ही वर्ड हैं। एक ही पॉजिटिव सेंस का वर्ड है प्लीजिंग। रेपल्सिव का एंटोनिम प्लीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, टैसीटर्न। अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन नंबर ए में साइलेंट है, बी में टॉकेटिव है, सी में रेटिसेंट है और डी में रिजर्व्ड है। टैसीटर्न मीन्स होता है कम बोलने वाला, आवश्यकता से कम बोलने वाला, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। साइलेंट मतलब होता है शांत, चुप, मौन। टॉकेटिव, पातूनी, ज्यादा बोलने वाला। रेटिसेंट, मितभाषी या अल्पभाषी, मितभाषी या अल्पभाषी। रिजर्व्ड, मितभाषी या अल्पभाषी। तो टैसीटर्न का सिनोनिम होगा रेटिसेंट और रिजर्व्ड। एंटोनिम होगा टॉकेटिव, एंटोनिम होगा लोक्वाइसस, लोक्वाइसस, कैर्यूलस, वर्बोज, वाचाल, बहुत बोलने वाला। और नहीं बोलने वाला, ना के बराबर या बहुत कम बोलने वाला रेटिसेंट, रिजर्व्ड और टैसीटर्न होता है। तो आंसर 9 का बी होगा, टॉकेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। शब्द है सीज। सीज मीन्स होता है रोकना। पॉज, विराम लेना। डिजिस्ट, डिजिस्ट, बहुत लोग इसे डेसिस्ट पढ़ते हैं। डिजिस्ट, डिजिस्ट मतलब ही होता है रोकना, परहेज करना, किसी चीज को न होने देना। टर्मिनेट, समाप्त करना। एंड इसका सिनोनिम होता है समाप्त करना। और कंटिन्यू, जारी रखना। तो रोकना का एंटोनिम क्या होगा? ये तो सभी रोकना समाप्त करना ही है। डी होगा
जारी रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 11 शब्द है डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। तो टू डिसीव समवन, टू मेक अ फाइनल एफर्ट, टू क्रिटिसाइज वन, टू इंटरप्ट वन। करो या मरो यानी फाइनल एफर्ट लगाना, जो होगा सो होगा, यानी 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन अकाउंट ऑफ का मीनिंग बताना है। ए में इंस्टीड ऑफ है, बी में डिस्पाइट है, सी में बिकॉज ऑफ है और डी में रिजेक्टिंग समथिंग है। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, के कारण, इंस्टीड ऑफ के बदले में, के बावजूद, बिकॉज ऑफ के कारण, ओइंग टू के कारण, ड्यू टू के कारण, इन ल्यू ऑफ के कारण। तो 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है सिंधुज लेटेस्ट मेडल टू गो विद द रियो ओलंपिक्स सिल्वर लास्ट ईयर हैज क्लियरली। अब हैज लगा हुआ है, हालांकि यहां तो हैज भी नहीं चाहिए। जब बात लास्ट ईयर की कर रहे थे तो टू कहर पास्ट नेहवाल हो जाएगा, लेकिन अब इन्होंने हैज दे दिया और ये ब्रैकेट यहां से दे रहे हैं, यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हैज है तो वर्ब 3 सेलेक्ट करें, यानी टेकन। दूसरा करेंगे क्या हम, जब आप लास्ट के साथ ईयर दे रहे हैं। रुक जाइए जरा सा, सिंधुज लेटेस्ट मेडल, अच्छा हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, मैं मिस कर रहा था। हम इस पार्ट के लिए नहीं, हम इस पार्ट के लिए वर्ब का यहाँ यूज कर रहे हैं। सिंधुज लेटेस्ट मेडल, तब तो हैज लगेगा, सही है ये। 13 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड मेक इट अ पॉइंट टू रिमाइंड ईच वन दैट हर रिकवरी इज स्टिल इनकम्प्लीट। अभी तक वह पूर्णतः ठीक नहीं हुई है, उसका रिकवरी नहीं हुआ है। एंड दैट शी वुड बी बैक at her best upcoming competitions. तो make it a point to remind each one नहीं होता है, to remind everyone, हर किसी को याद दिला देना। each one नहीं लिखेंगे, to remind everyone, इसलिए आंसर 14 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, something that serves as a reminder, वह चीज जो रिमाइंडर के रूप में काम करती है, क्या कहते हैं। मोडेरेटो, औसत गति का, मोडेरेटो औसत गति वाला या औसत गति का। ऑब्लिगेटो, मेमेंटो और क्रिप्टो। क्रिप्टो मीन्स होता है गुप्त, मेमेंटो मीन्स होता है स्मृति चिन्ह, मेमेंटो स्मृति चिन्ह, और ऑब्लिगेटो मुझे याद नहीं आ रहा है। आप इसे देख लें डिक्शनरी से, आई एम मिसिंग इट। आंसर सी होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 अ बिल्डिंग which is constructed to keep alive one's memory, वह भवन जिसे किसी की याद को जीवित रखने के लिए निर्मित किया गया हो, क्या कहते हैं उसे। मॉन्यूमेंट, जी हाँ मॉन्यूमेंट ही होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है स्मारक। जिसे किसी के स्मरण में बनाया गया हो उसे स्मारक कहते हैं। फोर्ट मीन्स होता है किला, फोर्ट्रेस गढ़ी। किंगडम साम्राज्य, किंगडम साम्राज्य। और स्टैच्यू क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिमा, प्रतिमा। तो अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड, तो आंसर क्या होगा, मॉन्यूमेंट होगा 16 का।
क्वेश्चन नंबर 17 शब्द है मिसलेनियस, 4 तरीके से लिखा गया है, करेक्ट आपको चूज करना है। MISCELLANEOUS होता है मिसलेनियस। आंसर होगा 17 का डी। मिसलेनियस मीन्स होता है विविध, विविध। इसका अर्थ होता है मिश्रित, भिन्न भिन्न तरह का। क्वेश्चन नंबर 18 शब्द है मेंटेन, 4 तरीके से लिखा गया है, एक ही सही है और वो है बी। मेंटेन संभाल कर रखना, कायम रखना, बनाए रखना। 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेंटेंस अरेंजमेंट है, आप अरेंज करें इसे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आप इसे अरेंज करें। टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब चाहिए। इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज, टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी है यूटिलाइज करने का। किसको यूटिलाइज करने का? यूटिलाइज वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। यूटिलाइज वंस टाइम एफिशिएंटली, सो एज के बाद टू लगता है, सो एज टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। आप याद कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? यह टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। आंसर होगा आरपीक्यू और ए में दिया हुआ है आरपीक्यू। क्वेश्चन नंबर 20 आप इसे सजाएं। क्वेश्चन नंबर 20 डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ, क्या है यह? तो जब ए लगा तब मेकिंग और हजार्ड्स तो लग ही नहीं सकता है। इज अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी, यह एक सुनियोजित रणनीति है। किस लिए? फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है। फॉर मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस द हजार्ड्स कॉज्ड बाय द डिजास्टर। हजार्ड्स मतलब पेरिल, हजार्ड मतलब डेंजर, पेरिल और डेंजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी आर क्यू, और पी आर क्यू सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है। चाइल्ड लेबर के ऊपर यह पैराग्राफ है। चाइल्ड लेबर इज कॉमनली सीन एट वेरियस प्लेसेस। वेरियस के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। चाइल्ड लेबर को आमतौर पर देखा जाता है भारत में अनेक स्थानों पर। फ्रॉम रोड साइड टी स्टॉल्स टू बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। चाइल्ड लेबर का उदाहरण हमें रोड साइड, रोड के किनारे बने टी स्टॉल्स पर मिल सकता है, बिग फैक्ट्रीज में मिल सकता है, प्रोड्यूसिंग डैश प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट, हैंडलूम एंड जूट प्रोडक्ट्स, carpets, fashionable tawdry ornaments and fireworks and many other hazardous jobs। यहाँ फुल स्टॉप तब होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग डैश प्रोडक्ट्स, अब ये जो प्रोडक्ट्स चर्चा में आए हैं, सीमेंट है, हैंडलूम है, जूट प्रोडक्ट है, कारपेट्स है, फैशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, सन्ड्री है, ब्रिंग है, प्रोड्यूसिंग है, तो ये बहुत तरह के हैं, तो सन्ड्री होगा। सन्ड्री मतलब होता है विविध, सन्ड्री मतलब होता है वेरियस, अनेक, अनेक, विविध। इसलिए बहुत तरह के चीजों को बनाने वाले फैक्ट्रीज में ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर यानी जो 14 इयर्स के नीचे हैं। हाँ, स्टॉप के बाद फुल स्टॉप है ही। हजार्डस मैंने अभी आपको बताया था ना, पेरिल, डेंजर का साइन हो, तो हजार्डस का क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन डैश कंडीशन, इन स्थानों पर बच्चे डैश कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। कंडीशन कैसा होता है? वो नीट एंड क्लीन होता है,
एबिस्मल होता है, होपफुल होता है और गुड होता है। आपने देखा कि ये हजार्डस होता है। हजार्डस जॉब बच्चे कर रहे होते हैं, यानी बच्चे जोखिम भरा काम कर रहे होते हैं। हजार्डस जॉब होता है इनका, यानी इनका जॉब रिस्की होता है, इनका जॉब डेंजरस होता है, इनका जो जॉब होता है वो पेरिलस होता है, खतरनाक होता है, जोखिम भरा होता है। तो जो चीज जोखिम भरा है वो फिर आगे जाके नीट एंड क्लीन कैसे होगा? एबिस्मल होगा, क्योंकि एबिस्मल का अर्थ होता है वेरी बैड या ऑफ पुअर कंडीशन, और पुअर क्वालिटी कहें, कंडीशन नहीं, और पुअर क्वालिटी, यानी जो ये बच्चे जो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ की कंडीशन जो होती है बहुत ही बेकार होती है। वेरी बैड कंडीशन में ये बच्चे काम कर रहे होते हैं। देयर हैव बीन केसेस वेयर चाइल्ड लेबर्स वर सिवियरली बीटन। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां बाल मजदूर को बेरहमी से पीटा जाता है, बहुत अधिक पिटाई उनकी की जाती है। एंड ऑफर्ड नो मेडिकल हेल्प, पिटाई होने के बाद उन्हें किसी तरह का कोई मेडिकल हेल्प ऑफर नहीं किया जाता। इन केस दे कंप्लेंड और ट्राई टू डैश। अब यहां पर रिलेट मतलब होता है जोड़ना, रिलेट मतलब होता है वृतांत सुनाना, कहानी सुनाना, रिलेट। नेगोशिएट है विचार विमर्श करना, बातचीत करना, बातचीत करके बड़े मसले को सुलझाना नेगोशिएट होता है। एस्केप भाग जाना, कहीं वे भाग न जाएं। इनकेस, इनकेस कहीं वे कंप्लेंट, कहीं वे कंप्लेन न कर दें और वे भागने का प्रयास न कर जाएं। इन्नेट मतलब होता है सहज, इन्नेट मतलब जन्मजात, इन्नेट मीन सहज, और इन्नेट मीन्स जन्मजात। सिनोनिम इसका होता है इनबॉर्न, इनबॉर्न, इन्नेट का। तो 23 हम लोग बना लिए। अब है 24। देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ एबोलिशिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के उन्मूलन में एबोलिशिंग, इरेडिकेटिंग, अपरूटिंग, रूटिंग आउट, चाइल्ड लेबर के एबोलिशन में, अब एबोलिश का नाउन बनाएंगे एबोल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। चाइल्ड लेबर ओवरनाइट, यानी हम चाइल्ड लेबर को रातों रात खत्म नहीं कर सकते। विदाउट डैश पोवर्टी चाइल्ड लेबर कैन नॉट बी अबॉलिश्ड, यानी जब तक हम पोवर्टी को दूर नहीं करेंगे चाइल्ड लेबर को हम खत्म कर ही नहीं सकते। देयर मस्ट बी अ स्पेशल डैश टू चेक द इविल। तो विदाउट इनिशिएटिंग, इनिशिएट श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना, स्टार्ट, बिगिन और कॉमेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिक्रीज घटाना, कम करना, रेफरिंग दर्शाना, वर्णन करना, इरेडिकेटिंग होगा उन्मूलन करना। बिना चाइल्ड, बिना पोवर्टी को इरेडिकेट किए चाइल्ड लेबर को हम एबोलिश कर ही नहीं सकते। देयर मस्ट बी अ स्पेशल डैश टू चेक द एविल, इस बुराई को रोकने के लिए एक स्पेशल डैश होना चाहिए, एक स्पेशल युद्ध होना चाहिए, एक स्पेशल डिवाइन होना चाहिए। डिवाइन मतलब देवी देवता, डीटी कहें यहाँ पर। एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए और एक स्पेशल सोर्स होना चाहिए, एक खास साधन होना चाहिए। यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं। एक स्पेशल फोर्स जब होगा तब जाकर के इसे हम समाप्त कर सकते हैं, और रातों रात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक गरीबी रहेगी तब तक चाइल्ड लेबर हटाया ही नहीं जा सकता। तो एमटीएस सेट 41 को मैंने एक्सप्लेन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, आप जानते हैं। अभी 2017 में ही 41 सेट्स मैंने कंप्लीट किए, बहुत सारे सेट्स अभी बचे हुए हैं, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरी किताब को, जिसका अजय कुमार सिंह ने जिसको लिखा है, जिसको संकलित किया है, इन्होंने कंपाइल किया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और लास्ट तक करूंगा। आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।